आ गई बहू। सब सामान ले लिया है ना? भूली तो नहीं कुछ? नहीं काका ससुर जी, सब कुछ ले आई हूँ मैं। अब तो कुशल गृहिणी बन गई हूँ ना मैं। कुशल गृहिणी? वाह! अरे इतनी आसानी से बन जाते हैं क्या कुशल गृहिणी? बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब जाके मिलता है ये पद। इस परीक्षा को भी पार कर लेगी बोंदेता। ये देखिए काका ससुर जी, धागा, जरी गोटा और ये नारियल और ये कपड़ा और ये रहा सिंदूरदानी। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। कुछ भूली तो नहीं ना? मेरी माँ कहती है मेरी याद करने की शक्ति बहुत अच्छी है। एक बार देख लूं या फिर सुन लूं, उसके बाद कुछ भी नहीं भूलती मैं। अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बंद करो। तो अपने मुंह में मिठाई बन जाऊं? अरे वो सब बाद में। देखो ना, एक जरूरी चीज भूल गई तुम बहू। क्या भूल गई? जो पैसे लेके गई थी हमसे सामान लेने के लिए, उसमें से जो बाकी पैसे बचे वो हमें दिए क्या? नहीं ना? भूल गई ना? बाकी पैसे वापस करना। पैसे? कौन से पैसे? एक पैसा बाकी नहीं बचा है, सब खर्च हो गए। क्या? 2 रुपए दिए थे तुम्हें? 2 रुपए में इतना सा सामान आता है क्या? जरूर चटोरी बहू ने बाजार में मिष्ठान उड़ाए होंगे। क्यों? नहीं काका ससुर जी, मैंने मिष्ठान नहीं खाए। वैसे भी मैं बाहर क्यों खाऊंगी जब घर पर सब खाने को मिलता है। अब थोड़ी ना कोई रोक टोक है रसगुल्ला खाने में। सच बोल रही हो ना? सत्य। आप चाहे तो बारी बाबू से भी पूछ लीजिए। बारी? अब काका, बिहारी से क्यों पूछते हैं? बौंदिता से पूछते हैं। ये चूनर कितने की थी? काका 12 आने की होगी शायद। हाँ, उससे ज्यादा क्या होगा? ये गोटा जरी शायद 5 पैसों का होगा। 5-7 पैसे में। और बचा क्या? ये धागा 1 पैसे का। हाँ, सही बोल रहे हो तुम अनिरुद्ध। लूट लिया है दुकानदार ने इसे। अठन्नी के सामान के 2 रुपए ले लिए इससे। पर ये बिहारी को साथ में भेजा था ना, वो क्या कर रहा था गधा वहां पे? जब दुकान वाला ठग रहा था बहू को, तब तुम की आंखियों में काजल लगा रहे थे। काका, बिहारी क्या बोलेगा? बिहारी तो पान खा रहा है, वो भी कलकत्ता। पान खाने निकल गया होगा बौंदिता को खरीदारी के लिए अकेला छोड़कर। क्यों बिहारी? मालकिन को जो जो सामान चाहिए दीजिए। ये धागा और ये 2 नारियल। बिहारी, अरे मालिक जी, मालकिन लीजिए। बिहारी मालकिन जी 2 मिनट में हम आते हैं। मालिक आप यहाँ। धीरे बोलो बिहारी, धीरे बोलो। अच्छा बिहारी, मेरे लिए काम करोगे ना? हाँ, बोलिए ना बरिस्टर बाबू। मेरे लिए 10 पान ले आओ कलकत्ता। पान? अरे मालिक, आप पान तो छूते तक नहीं है। हाँ बिहारी, जितना कह रहा हूँ उतना कर दो ना। जाओ अभी। ये चुनर 4 आने की। जितना बनता है ले लीजिए।
ये पैसे पाई आना समझ में नहीं आता है मुझे। ये लीजिए मालिक, 10 कलकत्ता पान। 10 के 10 पान खा जाएंगे आप? खाओगे बिहारी? नहीं मालिक। कहा ना मैंने बिहारी। अब ऐसे ही एक एक करके सारे 10 के 10 पान तुम खा लेना, और खबरदार जो घर पे किसी के सामने मुंह खोला तो बिहारी। जरूरी था? हा? पान खाना जरूरी था तुम्हारा? काका काका, बिहारी को माफ कर दीजिए, पर ये सोचिए कि आगे क्या करना। अरे करना क्या है? उस दुकानदार ने जमींदारों की बहू को ठगा है। ऐसा पाठ पढ़ाएंगे उसे कि सपने में भी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ दिखाई देगा हमारे सामने। काका, दुकानदार को पाठ पढ़ाएं, इससे बेहतर ये नहीं होगा कि अपनी ही बहू को पाठ पढ़ाया जाए? मतलब? दुकानदार को हिसाब किताब समझाएंगे, इससे बेहतर ये होगा ना कि अपनी ही बहू को हिसाब किताब समझाया जाए। बोंदिता, ये बताओ कि एक आने में कितने पैसे होते हैं? अच्छा चलो, ये तो पता ही होगा ना कि 1 रुपए में कितने आने होते हैं। खैर, बोंदिता को इतना जरूर पता होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। ये तो पता है ना बोंदिता, बताओ। आना, पैसे, पाई कौड़ी, ये सब मुझे नहीं पता पति बाबू। और यही बात दुकानदार से भी कही थी मैंने, वो समझ गया और सारे पैसे ले लिए उसने। लो, लिए नहीं बोंदिता, लूट लिया। काका, आपके घर की गृह लक्ष्मी पैसे लुटवा आई। काका, आपने घर की गृहिणी को कुशल समझकर बाजार भेजा था ना, पर क्या वो काम सही से कर पाई? नहीं, उल्टा नुकसान करवाई। काका, क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है बोंदिता। पैसे पाई आना कौड़ी का फर्क ही नहीं पता उसे, और पता भी कैसे होगा काका? जब किताब ही नहीं पढ़ी तो हिसाब समझ पाएगी क्या गृह लक्ष्मी? काका, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गृहिणी के लिए भी शिक्षा जरूरी है, बल्कि ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी होती है उस गृहिणी पर। काका, मान लीजिए एक दिन आपने बोंदिता को सब्जी लेने के लिए भेज दिया, पर उसे पाव, आधा, 1 किलो, 1 सेर का फर्क ही नहीं पता, तो क्या खरीद पाएगी सब्जी? काका, या आपके प्रसाद की खीर काका, महाभोग के लिए अगर खीर बनानी हो तो क्या बोंदिता को पता होगा कितना किलो चावल जाएगा, कितना दूध जाएगा? उसे मोल ही नहीं पता होगा काका। क्या बन पाएगी आपकी प्रसाद की खीर? घर की गृहिणी मानकर अगर हम बोंदिता को कह दें कि पर्दे बनवा दो, पर बोंदिता को ये ही ना पता हो कि मीटर क्या होता है, तो क्या घर के पर्दे भी बन पाएंगे? काका, आप ही कहते हैं ना काका, पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक गृहिणी पर होती है। पूरा घर एक गृहिणी चलाती है। तो बताइए ना काका, गृहिणी का शिक्षित होना जरूरी नहीं है क्या? लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दोनों को हम एक ही मान देते हैं ना।
दोनों उत्सव, दोनों पर्व एक ही तरह मनाए जाते हैं ना काका? तो फिर घर की बहू सिर्फ घर की लक्ष्मी ही क्यों कहलाए? घर की सरस्वती क्यों नहीं काका? इसीलिए आज घर की बहू को गृह लक्ष्मी होने के साथ साथ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिलेगा। वंदिता, तुम्हें पढ़ाने के लिए मास्टर जी आएंगे आज 3 बजे। और तुम्हें उनसे पढ़ना लिखना सीखना होगा। तुम जरूर करोगी पढ़ाई लिखाई वंदिता। क्यों काका? यारे प्रवचन चल रहा है यहाँ कुछ। चल जा, पान थूक गया, जा। हाँ ठीक है बहू, पढ़ लिख लो, पर देवी का प्रकोप दूर करने से पहले नहीं। कान खोल कर सुन लो बहू, अपने हाथ से बने प्रसाद का भोग लगाना होगा मां के सामने। पहले संपूर्ण गृह लक्ष्मी बनना होगा तुम्हें, तभी आज्ञा देंगे हम तुम्हें ये सब पढ़ने लिखने के लिए। अब पढ़ाई भी करनी होगी और कुशल गृहिणी भी बनना होगा। दोनों कैसे करेगी वंदिता?